आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य। विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी विशेष भाव को व्यक्त करना चाहते हैं, यानी कि सुख की अवस्था में, दुख की अवस्था में या विस्मय की अवस्था में जब हम कोई बात कहते हैं तो उस बात को विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंतर्गत कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ये डेफिनेशन हम इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ऐसे वाक्य जो सुख, दुख या आश्चर्य की अनुभूति होने पर अचानक बोले जाते हैं, बिना सोचे समझे अचानक जो वाक्य बोले जाते हैं उन वाक्यों को विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। और विस्मयादि बोधक वाक्यों का प्रयोग 3 प्रकार से विशेष रूप से किया जाता है। जितने प्रकार के भाव हमारे मन में आते हैं उतने प्रकार के इंटरजेक्शन का प्रयोग हम विस्मयादि बोधक वाक्यों में करते हैं। तो विशेष रूप से 3 प्रकार से इनको बांटा जा सकता है। पहला है एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी कि आनंद की अवस्था में, सुखांत भाव जिसको कहा जाता है। हमें कोई आनंद है, कोई खुशी है, किसी बात का हर्ष है, तो उस अवस्था में हम जिन वाक्यों के बोलते हैं उस भाव को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कहा जाता है, यानी सुखांत भाव कहा जाता है। दूसरा होता है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी दुख की अवस्था में, किसी कष्ट की अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में जिन वाक्यों को हम बोलते हैं उन विस्मयादि बोधक वाक्यों को, उनमें जो भाव होता है वो एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी कि दुखांत भाव होता है। और इसका जो तीसरा रूप है उसको रखा जाता है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज के अंतर्गत। एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज यानी कि विस्मय या आश्चर्य का भाव। विस्मय या आश्चर्य की अवस्था में हम जिन वाक्यों में को बोलते हैं तो उनमें जो भाव होता है उसको हम विस्मय या आश्चर्य का भाव कहते हैं। और इन वाक्यों के लिए हमने यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में इंटरजेक्शन का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है, यानी कि जिन वाक्यों को, जिन विस्मयादि बोधक वाक्यों को हम प्रयोग करते हैं उनमें जरूरत पड़ने पर हम इंटरजेक्शन का भी प्रयोग करते हैं, जैसे वेल डन, ब्रेवो, हुर्र, वाह, ई, या इस प्रकार के जितने भी शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं अचानक से, तो उन शब्दों को इंटरजेक्शन कहते हैं। और इंटरजेक्शन का प्रयोग भी हम आवश्यकता के अनुसार एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कर सकते हैं। और इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कि जी वाला चिन्ह, जिसको बोलते हैं हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। जितने भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखते हैं उनके बाद हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना अनिवार्य होता है। तो पहला जो इसका प्रकार है वो हम देखते हैं एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यानी आनंद की अवस्था में जिन वाक्यों को हम बोलते हैं उनको कैसे लिखा जाता है। देखिए, सुखांत भाव के जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य जो जिनमें सुख, हर्ष, आनंद, विजयी भाव आदि स्थितियों में जो वाक्य बोले जाते हैं, मतलब इनमें क्या होता है, या तो हमें कोई किसी प्रकार का सुख है क्या, या कोई आनंद हो, या कोई मतलब हम विजेता बन जाए किसी चीज के लिए, कोई चीज जीत जाए, पुरस्कार जीत जाए, ऐसी अवस्थाओं में, आनंद की अवस्था में इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हुर्र, हम मैच जीत गए हैं, हुर्र, वी हैव वॉन द मैच। तो यहाँ पर जो हुर्र शब्द हमने लिया है इसको इंटरजेक्शन कहा जाता है। ये इंटरजेक्शन है और जो कि हमें सुखांत भाव को दर्शाता है। शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, ब्रेवो, यू डिड वेरी वेल। तो इन वाक्यों में जो हमने हुर्र और ब्रेवो का प्रयोग किया है ये दोनों इंटरजेक्शन है। और इन वाक्यों में क्या करते हैं, इंटरजेक्शन जो शब्द लिखा जाता है, इंटरजेक्शन के जस्ट बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। यहां पर जो हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे वो इंटरजेक्शन के जस्ट बाद में लगाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आप वाक्य के लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। हिंदी का फुल स्टॉप और ये अंग्रेजी का फुल स्टॉप, ये वाला हिंदी का फुल स्टॉप और ये अंग्रेजी का फुल स्टॉप। तो इसके बाद हम देखते हैं एक्सक्लेम विथ सॉरो, यानी दुखांत भाव। तो दुखांत भाव में हम जिन वाक्यों को बोलते हैं उनमें दुख, शोक, कष्ट, कोई पीड़ा आदि भाव होने चाहिए। आदि की अवस्थाओं में ऐसे वाक्यों को हमारे द्वारा बोला जाता है। तो हाय, वह मर गया, अलास, ही डाइड। यहाँ दुख की अवस्था है, हाय वह मर गया, अलास, ही डाइड। तो यहाँ पर जो अलास शब्द प्रयोग किया, हिंदी में हाय शब्द प्रयोग किया, ये इंटरजेक्शन है। और इंटरजेक्शन के बाद हमने यहाँ पर क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क, और अंत में फुल स्टॉप लगाया है। हे भगवान, मैं अनुत्तीर्ण हो गया, ओ लॉर्ड आई फेल्ड। तो यहाँ पर हे भगवान और ओ लॉर्ड दोनों क्या है,
इंटरजेक्शन, और इनके अंत में हमने क्या लगाया है, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय आनंद की अवस्था, और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो अपनी क्या है, दुख की अवस्था। तो जो हमारा तीसरा टाइप है वो है एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, यानी कि विस्मय भाव। तो विस्मयादि बोधक वाक्यों में जिसमें विस्मय भाव देना होता है उसमें क्या करते हैं, ऐसे वाक्य विस्मय या आश्चर्य की अवस्था में बोले जाते हैं। हम यदि किसी चीज को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, किसी के गुण देखते हैं, किसी की विशेषताएं देखते हैं, किसी सुंदर वस्तु को देखते हैं, तो हमारे मन में जो ऊहापोह उठते हैं, जो भाव उठते हैं, उन भावों को विस्मय के अंतर्गत रखा जाता है। और ऐसी अवस्था में जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं उन वाक्यों को एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज यानी विस्मय सूचक, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। इनमें विस्मय भाव की प्रबलता होती है, आश्चर्य के भाव की प्रबलता होती है। देखिए यहां पर इन वाक्यों में व्हाट या हाउ का प्रयोग किया जाता है। जब विस्मयादि बोधक वाक्यों की अंग्रेजी बनाई जाती है तो उनमें व्हाट का और हाउ का प्रयोग करते हैं। अब हमें ये देखना है कि व्हाट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और हाउ का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, पहले से लिख रखा है। जब हम व्हाट के प्रयोग से इन वाक्यों को बनाते हैं तो उसका नियम होता है कि सबसे पहले व्हाट लिखते हैं, व्हाट के बाद आर्टिकल, आवश्यकता होने पर हम आर्टिकल ए, एन या द इनमें से कोई भी एक लगाते हैं। इसके बाद हम एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव वाक्य में दिया गया, जो विशेषण दिया गया उसको लिखते हैं। उसके बाद नाउन, जिस नाउन के बारे में, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उसको लिखते हैं। उसके बाद उसका सब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद वर्ब लिखी जाती है, मेन वर्ब, और उसके बाद विस्मय सूचक चिन्ह यानी एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। और हाउ से वाक्य जब बनाते हैं तो हाउ लिखते हैं, हाउ के बाद डायरेक्ट एडजेक्टिव लिखा जाता है। यहां पर व्हाट के बाद आर्टिकल लिखा जाता है, लेकिन यहां पर हाउ के बाद सीधा एडजेक्टिव लिखा जाता है, आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। उस यहां पर आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन, लेकिन यहां पर क्या होता है, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल लगा सकते हैं, यानी कि आर्टिकल यहां नाउन के पहले लग रहा है और इसमें आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले लग रहा है। ठीक है, तो हम पहले व्हाट वाले सेंटेंस देखते हैं। वह कितना प्यारा बच्चा है, वह कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट ए लवली चाइल्ड ही इज। तो यहां पर हमने अभी जो दो वाक्य पढ़े थे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय और एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, उन दोनों वाक्यों में इंटरजेक्शन के प्रयोग के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता था, लेकिन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज वाले सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क वाक्य के अंत में लगाते हैं। तो हमने यहां लिखा व्हाट ए लवली चाइल्ड ही इज, सबसे पहले व्हाट लिखा, इसके बाद आर्टिकल के नियम के अनुसार यहां पर ए आएगा, इसके बाद लवली एडजेक्टिव है आपका, नाउन क्या है, चाइल्ड आपका नाउन है, और जो सब्जेक्ट है वह है आपका सब्जेक्ट है, इज यहां पर वर्ब है, और इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो वह कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट ए लवली चाइल्ड ही इज, यह कितना सुंदर भवन है, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क। तो यहाँ पर ए लगाया गया है आर्टिकल के नियम के अनुसार। राम कितना बाचाल लड़का है, व्हाट ए टॉकेटिव बॉय राम इज, व्हाट ए टॉकेटिव बॉय राम इज। हम बोलते हैं ना कि कितना बाचाल है, कितना बातूनी है, कितना बोलता है। तो यहाँ लिखा है हमने तुम कितने बुद्धिमान व्यक्ति हो, व्हाट अ वाइज पर्सन यू आर, व्हाट अ वाइज पर्सन यू आर। बोलते हैं किसी से तुम कितने बुद्धिमान हो, व्हाट अ वाइज पर्सन यू आर। तो यहाँ पर अगला सेंटेंस देखिए, वह कैसा आदमी है। हम यहाँ पे किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे वह कैसा आदमी है, हम कह रहे वाह वह कैसा आदमी है, क्या बात है, कैसा आदमी है। तो यहाँ पर हमने अपने भाव को व्यक्त किया है, व्हाट अ मैन ही इज। हमने किसी व्यक्ति को देखा और उसको देखकर, उसके गुणों को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। इस आश्चर्य की अवस्था में हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इनमें देखिए हाउ वाले सेंटेंस देखिए, यहाँ लिखा है हाउ के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल ए, एन या द, जिसकी भी हमें आवश्यकता पड़े, इसके बाद नाउन, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो इसी सेंटेंस को हमने हाउ से बनाकर भी देखा है। वह कितना प्यारा बच्चा है, वह कितना प्यारा बच्चा है, हाउ लवली ए चाइल्ड ही इज, हाउ लवली ए चाइल्ड ही इज। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लवली के बाद आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहे हैं, चाइल्ड ही इज और एक्सक्लेमेशन मार्क। कोई ज्यादा अंतर नहीं है ना व्हाट वाले में और हाउ वाले में, थोड़ा सा डिफरेंस है। कितना सुहाना मौसम है, कितना सुहाना मौसम है। यहां हम किसी से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, हमने किसी चीज को देखा और हमारा मन विस्मय या आश्चर्य से भर गया, तो उसको व्यक्त करने के लिए हम इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। वाह कितना सुहाना मौसम, हाउ चार्मिंग द वेदर इज। वह कितनी सुंदर लड़की है, वह कितनी सुंदर लड़की है, हाउ प्रेटी द गर्ल इज। तुम कितना मधुर गाते हो, तुम कितना मीठा गाते हो, हाउ स्वीट यू सिंग, हाउ स्वीट यू सिंग।
वह कितना अच्छा नाचती है, हाउ वेल सी डांसेस, वो कितना अच्छा नाचती है, हाउ वेल सी डांसेस। तो इन वाक्यों में हमने प्रश्न नहीं पूछा है, सभी वाक्य आपके अफर्मेटिव सेंटेंस में है, लेकिन हमने ऐसा भाव व्यक्त किया है जिससे हमारे विस्मय या आश्चर्य का पता लगता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और यदि आप अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमसे पूछिए, अगले वीडियो में हम उसका समाधान करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।